सात घर तो छोड़ दीजिए, खुद जिस घर में रह रहे हैं, जिनकी वो उपज है, जिस समाज के वो बेटा हैं, उसी घर को जो है वो खत्म करने पर तुले हुए हैं और उसी को जो है सर्वनाश कर रहे हैं। हर समाज कह रहा है कि ऐसे मोहन भागवत ये क्या कर रहे हैं, इसके पीछे बुलवाने वाले वही शाह लोग हैं। नमस्कार, मैं गौरांग पाठक और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। तो आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव बैठे हुए हैं जिनका नाम है राजेश तिवारी जी, और इनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहन भागवत के एक विवादित बयान पे जो कि जाति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जो जाति है वो भगवान के द्वारा नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा यानी कि पंडितों के द्वारा बनाया गया है। तो सर से मैं जानना चाहूंगा, सर आप इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहते हैं और इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि डाइन भी जो होती है ना, वो सात घर छोड़ करके डाइन करती है, डसती है। मोहन भागवत जी सात घर तो छोड़ दीजिए, खुद जिस घर में रह रहे हैं, जिनकी वो उपज है, जिस समाज के वो बेटा हैं, उसी घर को जो है वो खत्म करने पर तुले हुए हैं और उसी को जो है सर्वनाश कर रहे हैं। सोच लीजिए कि ये कुलघाती टाइप का जो है विभीषण की भूमिका में अदा कर रहे हैं, और जो अन्य के लोग जो ब्राह्मणों पर जो बोलता है उतना नहीं घातक सिद्ध हुआ जितना कि ये खुद बोल करके जो कहीं भी सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि हर समाज कह रहा है कि ऐसे मोहन भागवत ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का बयान दे करके और क्या संदेश देना चाहते हैं। एक्चुअली मोहन भागवत जी की भी दोस्त नहीं है। आज की जो डेट में ऐसा हो गया है कि आरएसएस और भाजपा आज ब्राह्मणों को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया है, जिस तरह से ब्राह्मणों को तुष्टीकरण में लग गया है, ये रियल ही बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो पहले दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समय था, आज जिस तरह से शाह तानाशाह की जोड़ी और ब्राह्मणों को चाहे वो संगठन से हो या सरकार में महत्वपूर्ण पदों से जिस तरह से साइड कर दिया गया है, और उसके ऊपर से ये जो आरएसएस प्रमुख ने जिस तरह से औचित्य उठा दिया है, ये ब्राह्मण समाज उसी टाइप से मोहन भागवत हैं जिस तरह से जो जालियांवाला बाग हुआ था ना, तो जो जनरल डायर ने आदेश दिया था, लेकिन जो गोली चलाने वाले थे, जो भारतीयों पर, अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, माताओं पर जो वहाँ आए हुए थे, वो चलाने वाले भारतीय ही थे। जनरल डायर आदेश दिया, लेकिन चलाने वाले वही। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, इसके पीछे बुलवा कौन रहा है? इसके पीछे बुलवाने वाले वही शाह लोग हैं जो ब्राह्मणों का औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उनके बयान के भी फिर कहीं ना कहीं पीछे भाजपा का ही हाथ होगा, जब उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया था। रामचरितमानस पर सवाल जब खड़ा किया था तो जदयू से लेकर के पूरे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सब कोई कहा था कि ये गलत है, ऐसे रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन अब उनमें और मोहन भागवत में क्या अंतर है? तो मोहन भागवत तो और जाकर के दो स्टॉप कर दिए। वो तो रामचरितमानस पर और धर्म पर उठाए थे, ये तो धर्म के से ऊपर उठ करके जाति को ही दोषी और ब्राह्मण को ही दोषी बना दिए। तो ये सवाल उनमें और उनमें क्या अंतर है? जो भाजपा के लोग जो यहाँ बैठ करके चंद्रशेखर के सवाल उठाते थे, चंद्रशेखर से इस्तीफा मांगते थे, आपका यहाँ बिहार में मंगल पांडे हुए, आपका अश्वनी चौबे हुए, या लोग जो सवाल उठाते थे, इन लोगों को क्यों मुंह पर पट्टी बंद गया है? क्यों नहीं मोहन भागवत से कहते हैं आरएसएस प्रमुख का पद से हटाए? लेकिन ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बंधे हुए हैं। और भाजपा जिस तरह से और आरएसएस जितना ब्राह्मणों का नाश किया है, उनका जो औचित्य पर सवाल उठाया है उतना आज तक कोई नहीं उठाया है। तो कुछ इस तरीके से मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं उनके बारे में सर का कहना है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अभी तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। धन्यवाद।